माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, नमस्कार। राम 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 राम। इधर कोई है ही नहीं। राम राम। अरे जनगणना नहीं पालास्ट में मैंने कहा ये वही साथ में। इस सदन में आज पहली बार आप पधारे हैं। इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन विपक्ष की बेंचों को खाली देख करके मन में पीड़ा भी हो रही है कि आज कोई विषय नहीं है। विषय प्रारंभ में ये था कि हम गेट नंबर 6 से मिल के आए। व्यवस्था ये है सबको साथ से आना है, और यदि पैदल कोई आते हैं अपने यहाँ से तो आ सकते हैं। तो जब मार्शल ने मुझे कहा कि मैंने कहा पैदल एक एक करके आ जाएं। एक बार इस गेट से आए थे तो अन्य लोग भी बीच में सम्मिलित हो गए थे, यहाँ की सुरक्षा को थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे। आज कहलवा करके उनको कहा कि एक एक करके आ जाएं विधायक का देख करके, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि यह स्थिति ठीक नहीं है। मैं सबसे अपील करूंगा कि सदन की कार्रवाई में हम आकर के भाग लें और जो विषय है सदन के अंदर उसको रखें। निश्चित रूप से विपक्ष को पूरा सम्मान भी है, पूरा अधिकार भी है कि अपना विषय रखें मर्यादापूर्ण नियमों के तहत, और सत्तारूढ़ दल से भी अपेक्षा रहती है कि उस पर अपना संज्ञान लेकर के उसका सकारात्मक उत्तर दें। आप कुछ कह रहे हैं, मैं फिर आता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आज किसी कारण के बिना विपक्ष
अनुपस्थित है। मुझे जो कारण समझ में आ रहा है, यदि समय पर आते तो उनको पूरा वंदे मातरम गाना पड़ जाता, उसको अवॉइड करने के लिए नहीं आए। अब आज की कार्रवाई अपन प्रारंभ करते हैं। आज बड़ा खेद का विषय है कि विपक्षी साथी बिना किसी कारण, बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे हैं और आपके जो व्यवस्था दी गई है, जो व्यवस्था पिछले लंबे समय से निरंतर चली आ रही है, उसकी अवज्ञा कर रहे हैं। पर मैं आप सत्ता पक्ष की ओर से आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक राजस्थान में नई व्यवस्था की, जो हमारे पार्लियामेंट में है कि सदन प्रारंभ होने से पहले आप सभी दलों के नेताओं को बुला करके उनके साथ बैठक की, उनकी सर्वसम्मति ली और उस बैठक में सभी ने आम राय से कहा कि हम हमारी जो परंपराएं हैं, राजस्थान विधानसभा के जो इतिहास रहा उसको बराबर निभाएंगे। लेकिन हमारी बैठक में, सर्वदलीय बैठक में जो सर्वसम्मति से बात हुई, उसके विपरीत जाकर के मीडिया के समक्ष गलत बात कही। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि उनका व्यवहार लोकतंत्र में नहीं है। वो किसी और दिल्ली से गाइड होकर के इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। हमारी राजस्थान विधानसभा का स्वस्थ परंपराएं हैं, उसको वो निभावें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और आज जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का काम किया है, विधानसभा में नहीं आना, बिना किसी कारण के नहीं आना, स्पीकर के आदेश की अवज्ञा करना, ये ठीक नहीं है। उसके लिए हम उनको हमारी तरफ से खेद व्यक्त करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि भविष्य में ऐसा व्यवहार नहीं करें। सदन की मेज पर नहीं, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि बहस का मुद्दा नहीं। गोपाल जी, संसदीय मंत्री ने कह दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक नंबर 1, महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2025। 2, राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2026। 3, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026। 4, राजस्थान वित्त विधेयक 2026। 5, राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026। 6, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026। 7, राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026। 8, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026। 9, राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026। विधायी काम पूर्व स्थापित किए जाने वाले विधेयक। श्री प्रेमचंद बैरवा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2026 को प्रस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। 1 मिनट लेते हैं, पुनर्स्थापित कर लें। अध्यक्ष महोदय, अभी तो बहस भी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2026 को प्रस्तावित करता हूं। इसी विधेयक को अब बहस तो होती नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल एक जानकारी चाह रहा था। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो नेचुरली ये था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आता है पुनर्स्थापित करने वाले विधेयक, देन आप इंट्रोड्यूस या पुनर्स्थापित होता। वो एक व्यवस्था का प्रश्न है, बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, व्यवस्था में मेरा ये है कहना है, इसके बाद बीएससी की मीटिंग है। यदि पुनर्स्थापित नहीं हो तो कल के कामों के बारे में अपन चर्चा नहीं कर पाएंगे। पुनर्स्थापित होंगे तो ही बहस के लिए कोई ना कोई अपन उसमें चर्चा कर सकेंगे। इसलिए केवल पुनर्स्थापित किया है। अध्यक्ष महोदय, बीएससी की मीटिंग। अध्यक्ष महोदय, बिल को पुनर्स्थापित करना सरकार का अपनी रणनीति का हिस्सा होता है। उसको कब पास करना, चर्चा में कब लेना, वो बीएससी तय करेगी। श्री जोगाराम पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 को
पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। संसदीय कार्य मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करता हूं। धन्यवाद। शोक अभिव्यक्ति, सबसे आग्रह है शोक अभिव्यक्ति के बाद 2 मिनट अपन खड़े रहेंगे। शोक अभिव्यक्ति, माननीय सदस्यगण, शोक अभिव्यक्ति के ये पढ़ने के बाद खड़े। शोक अभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल श्री D.Y. पाटिल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद्र खंडूरी एवं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री A.N. भास्कर राव, पूर्व सांसद श्री विष्णु मोदी, पूर्व संसदीय सचिव श्री ब्रह्मदेव कुमावत और इस सदन के पूर्व सदस्य बाबूलाल बैरवा एवं श्री नवनीत लाल निनोमा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। त्रिपुरा के राज्यपाल श्री D.Y. पाटिल का जन्म 22 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के अंबाब ग्राम में हुआ। आपने स्नातक एवं LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री D.Y. पाटिल वर्ष 67 से 78 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान आप विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। श्री पाटिल वर्ष 2009 से 2013 तक त्रिपुरा तथा वर्ष 2013 से 2014 तक बिहार के राज्यपाल के भी रहे। इस दौरान आप पश्चिमी बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। आपने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा, सुशासन एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा को ही समाज के समग्र विकास का प्रभावी माध्यम मानने वाले श्री पाटिल ने देश के विभिन्न भागों में अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की। वर्ष 1991 में समाज सेवा में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। श्री D.Y. पाटिल का दिनांक 4 अगस्त 2026 को निधन हो गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद्र खंडूरी का जन्म 1 अक्टूबर 1934 को देहरादून में हुआ। आपने BSc, BE और MIE के उपाधियां प्राप्त की। श्री भुवनचंद खंडूरी 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के सचेतक भी रहे। आप लोक लेखा समिति, कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति, राजकीय उपक्रम समिति सहित अनेक समितियों के सदस्य तथा वित्त मंत्रालय की समिति के सभापति रहे। श्री खंडूरी नवंबर 2000 से मई 2003 तक सड़क, यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रहे। आप मई 2003 से मई 2004 तक भारत सरकार में सड़क यातायात एवं राजमार्ग के मंत्री भी रहे। श्री खंडूरी वह 2007 से 2013 तक उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य भी रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री खंडूरी 2 बार उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। आप प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देने वाले श्री खंडूरी अनेक सामाजिक संगठनों से संबंध रहे। श्री भुवन चंद्र खंडूरी का दिनांक 19 मई 2026 को निधन हो गया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री N. भास्कर राव का जन्म 23 जून 1935 को गुंटूर में हुआ। आपने BA तथा LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री N. भास्कर राव 3 बार आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान आप राज्य सरकार में विभिन्न विभागों के राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री राव अगस्त 1984 से सितंबर 1984 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आप लोकसभा में सांसद भी रहे। राजनीतिज्ञ रहे श्री राव की तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना में
महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने अपने आत्मकथा वॉकिंग विथ डेस्टिनी का लेखन भी किया। श्री एन भास्कर राव का दिनांक 22 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। पूर्व सांसद श्री विष्णु मोदी का जन्म 24 मार्च 1950 को सीकर जिले के नीमका थाना में हुआ। आपने बीए की उपाधि प्राप्त की। श्री विष्णु मोदी 10वीं विधानसभा में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के तथा 12वीं विधानसभा में मसूदा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति, राजकीय उपक्रम समिति एवं पुस्तकालय समिति के सदस्य रहे। आप याचिका समिति एवं पुस्तकालय समिति के सभापति भी रहे। श्री मोदी 8वीं लोकसभा में अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री मोदी नगर पालिका नीमका थाना के सदस्य तथा विभिन्न अंतर्राज्यीय जल विवादों के समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे। श्री विष्णु मोदी का दिनांक 21 मार्च 2026 को निधन हो गया। पूर्व संसदीय सचिव श्री ब्रह्मदेव कुमावत का जन्म 30 नवंबर 1959 को अजमेर जिले के बांदनवाड़ा ग्राम में हुआ। आपने हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री ब्रह्मदेव कुमावत 13वीं विधानसभा में मसूदा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति एवं प्राक्कलन समिति क के सदस्य रहे। आप मार्च 2009 से दिसंबर 2013 तक पंचायती राज विभाग के संसदीय सचिव भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री कुमावत पंचायत समिति बिनाय के सदस्य एवं नेता प्रतिपक्ष रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री कुमावत क्षत्रिय कुमावत समाज एवं कुमार कुमावत समाज जयपुर के उपाध्यक्ष रहे। आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर भी अपनी सेवाएं दी। श्री ब्रह्मदेव कुमावत का दिनांक 27 जुलाई 2026 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री बाबूलाल बैरवा का जन्म 5 नवंबर 1953 को अलवर जिले के रोनीजाथान ग्राम में हुआ। आपने बीएससी प्रथम वर्ष की तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री बाबूलाल बैरवा 7वीं, 8वीं, 13वीं एवं 15वीं राजस्थान विधानसभा में कठुमर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप 7वीं विधानसभा में निर्दलीय, 8वीं विधानसभा में कांग्रेस आई, 13वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और 15वीं विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति क एवं ख, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, नियम समिति एवं अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। आप 7वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान गठित संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। श्री बैरवा अपने सार्वजनिक जीवन में पंचायत समिति कठुमर के सदस्य एवं जिला परिषद अलवर के उप जिला प्रमुख रहे। आप रेलवे सलाहकार बोर्ड जयपुर तथा जिला एवं राज्य स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के सदस्य भी रहे। श्री बाबूलाल बैरवा का दिनांक 3 मई 2026 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री नवनीत लाल ननामा का जन्म 3 सितंबर 1939 को बांसवाड़ा जिले के गरनावट ग्राम में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री नवनीत लाल ननामा 8वीं, 9वीं, 12वीं एवं 14वीं राजस्थान विधानसभा में घाटोल निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य एवं सभापति रहे। आप सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री ननामा राजस्थान आदिवासी संघ के सहायक मंत्री एवं अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रहे श्री ननामा ने पार्टी के विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन किया। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री ननामा ग्राम पंचायत सेनावास के सरपंच, जिला परिषद बांसवाड़ा के सदस्य तथा पंचायत समिति घाटोल के प्रधान रहे। आप न्याय समिति पाड़ोली गोवर्धन के सचिव भी रहे। विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री ननामा आपातकाल के दौरान मीसा में बंदी भी रहे। श्री नवनीत लाल ननामा का दिनांक 23 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा
दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनकी बिछो सहन करने की शक्ति दें। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 21 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।